एक ट्रॉली गिट्टी की ज़रूरत है, एक ट्रॉली गिट्टी में बड़हरिया का जाम खत्म हो जाएगा, इतना ही कीमत में। कि ये मेरा हॉस्पिटल जो है, उस हॉस्पिटल का नाम गरीब हॉस्पिटल है और गरीब हॉस्पिटल की तरह ही काम करता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं गरीब हॉस्पिटल के और गरीबों के लिए ही काम करता हूँ। तो मेरा कहना है कि मेरे यहाँ जो भी जाँच होता है तो उस जाँच में छूट मिलता है और मैं आरजेडी के टिकट से ही लड़ूंगा। अगर आरजेडी के टिकट से नहीं लड़ूंगा, टिकट नहीं देती है, तो मुझे ये भी विश्वास है कि आरजेडी के जो आला अधिकारी हैं वो मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपको बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई है। सारे प्रत्याशी जो है क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण करना स्टार्ट कर दिए हैं और अपना दावा ठोकना भी स्टार्ट कर दिए हैं कि अगर हमारी पार्टी बनती है तो ये करेंगे, वो करेंगे। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं सिवान के बड़हरिया विधानसभा में और हमारे साथ खास मेहमान हैं जो बड़हरिया विधानसभा के प्रत्याशी हैं। पिछले बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार भी भावी प्रत्याशी है जिनका नाम है अशरफ अली। अशरफ अली को बड़हरिया विधानसभा में लगभग सारे लोग जानते हैं, निःशुल्क सेवा भी करते हैं, ये पेशे से डॉक्टर भी हैं। इनसे आज खास बातचीत करेंगे कि अगर ये जीतते हैं तो क्या कुछ काम करेंगे, इनके द्वारा अभी तक क्या कुछ काम हुआ है। तो चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बिहारी प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी आपके न्यूज़ चैनल में स्वागत है और आपके बिहारी प्रतिभा न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं और दर्शक बंधु हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं 2020 के चुनाव के बाद जो काउंटिंग हुआ, उस काउंटिंग के दूसरे दिन से ही मैं लगातार अपने क्षेत्र में हूँ। और अगर पॉलिटिकली सोचा जाए, राजनीतिकली सोचा जाए तो मैं 5 वर्षों से हूँ क्षेत्र में, लेकिन सोशली सोचा जाए, अगर सेवा के रूप में सोचा जाए तो मैं लगभग 17-18 वर्षों से बड़हरिया विधानसभा में हूँ। सब लोगों का सेवा करता हूँ, सब लोगों के बीच में रहता हूँ, सब लोगों के साथ आना जाना, जीना मरना, खाना पीना हमारा हमेशा चल रहा है। और हमको लगता है कि हम जितने जोशो खरोश के साथ अभी हैं, उतना ही जोशो खरोश के साथ मैं जब से बड़हरिया में आया हूँ, जब से यहाँ का निवासी बना हूँ, तब से लगातार हूँ, जनता की सेवा करते आ रहा हूँ। अभी कैसा रिस्पांस मिल रहा है लगातार आप? देखिए, रिस्पांस की बात यही है कि जब हम किसी मोहल्ले से गुजरते हैं तो उस मोहल्ले में मुझे पुरुष नहीं पहचानते हैं, लेकिन जब उनके दरवाजे से गुजरता हूँ तो उस दरवाजे पे खड़ी कोई अगर महिला है, कोई माता बहन है, तो वो कहते हैं उधर डॉक्टर साहब जा रहे हैं, डॉक्टर साहब प्रणाम, डॉक्टर साहब रुकी, चाय नाश्ता करके। मतलब क्या रीज़न है इसको कि महिलाएं आपको ज़्यादा जानती है और पुरुष नहीं? देखिए, इसका रीज़न ये है जी कि मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ और आपको मैं बता दूँ कि एक अच्छा सेवक हूँ। मैं डॉक्टरी मेरी कैसी भी हो, लेकिन सेवा मेरा बहुत अच्छा है। मैं बहुत प्रेम से, स्नेह से मरीज के साथ बिहेव करता हूँ और उनका इलाज करता हूँ। तो मरीज़ अगर मेरे यहाँ आते हैं तो अगर रोज़ 50 पेशेंट हैं तो उस 50 पेशेंट में 40% महिलाएँ हैं जी, क्योंकि क्योंकि महिलाएँ अपना रोग लेकर के भी आती हैं, अपने बच्चों का भी रोग लेकर के आती हैं और महिलाएं अपने घर के ससुर, सास, बेटा, पुत्र सबके रोगों को लेकर के आती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रोजेक्शन है वो महिलाओं से है। इसीलिए मैं पूरे बड़हरिया विधानसभा के करीब 80% घर के प्रत्येक महिलाओं के दिल में बसता हूँ। प्रत्येक महिलाएँ मुझे पहचानती हैं और वो एकदम इस बात के लिए फ़िदा हैं कि हम लोग डॉक्टर साहब के साथ हैं। डॉक्टर साहब एक अच्छे सेवक हैं, इनको हम लोग वोट देंगे, इनको जिताएँगे। डॉक्टर साहब के साथ महिलाएं हैं लेकिन पुरुष नहीं है, जिस तरीके से आपका कहना है। नहीं, ऐसा नहीं है, महिलाएं हैं, पुरुष नहीं वाली बात है। मैंने पहचान की बात बताया। आगे ये एकदम सर्टेन है, फिक्स्ड है कि 80% जो परिवार हैं, घर हैं, 80% घर की महिलाएं मुझे श्योर पहचानती हैं, जानती हैं। जितनी महिलाएं हैं वो सब जानती हैं, लेकिन 80% घर के पुरुष मुझे नहीं पहचानते हैं। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि महिलाएं घर में रहती हैं और पुरुष, ये बिहार की विडम्बना है। यहाँ की तो बहुत बड़ी विडम्बना है कि बिहार में ना आप कोई रोजगार देते हैं, ना फैक्ट्री खोलते हैं, ना इंडस्ट्रियलाइज, वो बाहर कमाते हैं। आप अभी आरजेडी से दावा कर रहे हैं टिकट का। अगर आरजेडी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो आपका क्या रणनीति रहेगा? क्योंकि पिछला बार भी आपने चुनाव लड़ा था, तो पिछला बार भी आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और आरजेडी से आपको टिकट नहीं मिला, बच्चा पांडे जी को मिला, तो आपने काफ़ी विरोध भी किया था। लेकिन इस बार आप दावा कर रहे हैं, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंसान जीवन को एक विश्वास और एक उम्मीद के साथ जीता है। जी जी। तो पिछली दफ़ा जो मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे कुछ इस तरह की भावनाएं थी मन में कि लोग मेरे साथ अन्याय किए हैं, तो मैंने आरजेडी का विरोध किया, कुछ और लोगों का विरोध किया। लेकिन इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि आरजेडी मुझे टिकट देगी
और मैं आरजेडी के टिकट से ही लड़ूंगा। अगर आरजेडी के टिकट से नहीं लड़ूंगा, टिकट नहीं देती है, तो मुझे ये भी विश्वास है कि आरजेडी के जो आला अधिकारी हैं वो मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह देंगे, एमएलसी वगैरह बनाएंगे। बिल्कुल, आप जानिए कोई जगह देंगे, लेकिन मैं वहां तक नहीं जाना चाहता हूं। मैं एकदम कंसंट्रेट हूं कि आरजेडी मुझे टिकट मतलब देगी, इस बात का विश्वास है। टिकट अगर नहीं देगा तो आपको एमएलसी बनाइए या कहीं ना कहीं कोई पद दीजिए। जी जरूर, फिक्स नहीं है, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं उनके एक अच्छा कार्यकर्ता हूँ। मैंने आरजेडी के लिए खून पसीना बहाया है, लगाया है, इसके पहले लोगों को पता नहीं था। बिल्कुल सही बात है। तो ये मुझे विश्वास है, इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आला अधिकारी हैं इसके, वो जो मुझे फैसला सुनाएंगे मैं उनको फॉलो करूंगा। इस बार दूसरा कोई बात नहीं होगा। क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं? आपको सबसे जो बढ़हरिया में जो कमी दिख रहा है वो क्या मुद्दा लेकर, जेन्युइन मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा लेकर? मुद्दाएं हर जगह हैं, बहुत सी मुद्दाएं हैं जी, है ना, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि एक ईमानदार सेवक चाहिए जनता को, एक ईमानदार सेवक चाहिए, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ईमानदार नेता लोग तो होते ही नहीं है, तो फिर ईमानदार सेवक लोग चुनते कैसे हैं? आप ईमानदार, आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया में ईमानदार और नेक इंसान नहीं होते तो ये दुनिया गर्क हो जाएगी, खत्म हो जाती। लेकिन खास करके लेकिन लोग हैं, कहा जाता है कि नेता लोग तो ईमानदार होते ही। तो इस चीज को मैं प्रमाणित कर रहा हूँ ना कि पूरे बढ़ारी, बिल्कुल मैं प्रमाणित कर रहा हूँ कि मैंने किसी के साथ कोई गलत आरोप लगता है कि आप, एक बड़ा सवाल जो जनता लगाती है कि आप जांच बहुत महंगा लिखते हैं। नहीं वो निःशुल्क देख लेते हैं मरीजों को, लेकिन जांच बहुत महंगा लिखते हैं। यानी कि गांव को लोगों को कहना है कि निःशुल्क मतलब निःशुल्क। नहीं, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। एक कहानी कही जाती है गाँव में कि जेकरा अगर कहीं से कोनो दिक्कत रहेला, टेंशन रहेला, तो उस साग में सिरुआ लगावेला, जबकि साग में सिरुआ लगा करके नहीं साग बनता है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा हॉस्पिटल जो है, उस हॉस्पिटल का नाम गरीब हॉस्पिटल है और गरीब हॉस्पिटल की तरह ही काम करता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं गरीब हॉस्पिटल के और गरीबों के लिए ही काम करता हूँ। तो मेरा कहना है कि मेरे यहाँ जो भी जांच होता है तो उस जांच में छूट मिलता है। तो जिस जांच में छूट मिलता है फिर महंगा होने की बात कहाँ से है? साग में सिरुआ लगाने के बराबर है। मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं तो वो रात को आए, दिन को आए, मैं उनको सेवा करता हूँ, तो हमेशा सेवा करता हूँ। कभी भी जो पैसा देते हैं ले लेता हूँ, तो महंगा की कहाँ बात है? उस साग में सिरुआ लगाते हैं। एक और बात बता दूँ, दवा तो महंगा लिखता हूँ। हाँ, ये मेरा कहना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, छोटी मोटी बात नहीं है कि मैं दवा महंगी लिखता हूँ, लेकिन सही लिखते हैं। लेकिन अगर पेशेंट मेरे यहाँ दिखा करके 5वां दिन आता है, मैं 5 दिन पेशेंट को बुलाता हूँ, तो वो रेस्पॉन्स देते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक है, तो हम काहे नहीं महंगी दवा लिखेंगे? अच्छा ठीक है, हम लोग क्षेत्र का भी बात कर लेते हैं। बढ़हरिया में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कमी है, क्या दिख रहा है आपकी नज़र में? देखिए, हम बोले ना, वही तो बता रहे थे कि सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि बढ़हरिया में एक ईमानदार नेता चाहिए। दूसरी मुद्दा यह है कि बढ़हरिया में हर बूढ़ा, जवान, सियान, बच्चा, महिला, औरत, जो भी, सबसे मिलने वाला नेता चाहिए बढ़हरिया में। दूसरी मुद्दा यह है कि कोई उनसे मिले तो उनके समस्याओं को सुने, समझे, करे, ये मुद्दा है। अगर ये मुद्दा खत्म हो जाएगी बढ़हरिया की, तो हर एक समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम मिलेंगे तो सब करेंगे। अरे तो जाम का समस्या है तो हमसे अधिक कौन जानेगा जाम के विषय में? अभी मौजूदा विधायक महोदय हैं या वैसे कोई नेता हो जो आए, ऐसे रनिंग मारे वैसे चला जाए। मैं तो हर मोड़ पे रनिंग मारता हूँ, रोज दिन भर में 4 बार 5 बार, शाम हो, सुबह हो, रात हो, तो देखता हूँ जाम, तो हमसे अधिक कौन जानेगा? लेकिन जब मैं उस जगह पे जाऊँगा तो उसका निराकरण कर दूँगा। आज भी निराकरण कर सकता हूँ। एक ट्रॉली गिट्टी की ज़रूरत है, एक ट्रॉली गिट्टी में बढ़हरिया का जाम खत्म हो जाएगा, इतना ही कीमत में। ये मेरी थॉट है। लेकिन अगर आप चुनाव जीतते हैं, जनता अगर आपको मौका देती है बढ़हरिया से, तो कौन कौन से काम करेंगे? जो 2-3 काम बताएं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उसमें रिकॉर्ड रहेगा। आप आकर के मेरे को लिखित दीजिएगा कि हमको ये काम करवाना है, आपका 99.9% सारा काम मैं करूँगा। आप जनता तो कहेगी ही, आपसे काम करवाएगी ही। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अपने अंदर से जो आपको दिख रहा है कि सबसे पहले ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, वो बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ बढ़हरिया में सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो शिक्षा की है। थोड़ी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना है। दूसरी मुद्दा है यहाँ ये रोडवेज है ना, यातायात की जो जाम की बात आप बोले ही, जाम के विषय में हमसे अधिक आप क्या कोई नहीं जानता है। क्योंकि इस जाम में मरीज, अभी आज 1 सप्ताह पहले एक पेशेंट आया था मेरे यहाँ, बोला क्या हुआ भाई, आज तो जाम में फंस गए थे, तब तक मरीज मर गया है। अगर कोई हाँ बिल्कुल। तो मेरे यहाँ मरीज मरा हुआ आता है। ट्रेन छोड़ने की बात छोड़िए, ट्रेन छूट जाएगी तो दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन जो मर जाएगा उसको दूसरा गाड़ी नहीं मिलेगी, उसी गाड़ी में मरेगा, वही कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये बात बता रहा हूँ कि जाम को ऐसे आदमी मर जाता है।
जाम में फंसे ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, सबको मैं बड़ी आसानी से दूर करूँगा। तो ये सारी समस्याओं पे अगर आप विधायक बनते हैं तो मुहर लगेगी, एकदम मुहर लगेगी, एकदम काम करेंगे। और बहुत सारी समस्या हम आपको क्या क्या चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे, खास करके बड़हरिया के? देखिए, बड़हरिया के जनता को हमारी यही संदेश है कि जिस तरह से आपने हमको प्यार दिया, मोहब्बत दिया, स्नेह दिया और अपनी पहचान दी जी, उसी तरह से आप हमको अपना विधायक और सेवक बनाइए। मैं ये वादा करता हूँ कि आपका विधायक नहीं बल्कि आपका सेवक बन के रहूँगा और आपके हर समस्याओं का निराकरण में रहूँगा। इसके पीछे कारण ये है कि मैं यहाँ बड़हरिया में रहता हूँ, 24 घंटा रहता हूँ। हर माताएं, बहनें, भाई, बंधु, छोटा बच्चा, बूढ़ा सब लोग आएंगे, अपनी समस्याओं को सुनाएंगे, सबका निराकरण करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारी मौजूदगी बड़हरिया विधानसभा में थी और बड़हरिया विधानसभा से भावी प्रत्याशी डॉक्टर अशरफ अली थे, जिनको सारे लोग जानते हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आरजेडी से हमको टिकट नहीं मिलता है तो आरजेडी फिक्स करेगी कि हमको कहीं ना कहीं सेट करे आरजेडी में, और पूर्ण रूप से हमको विश्वास है कि आरजेडी से हम टिकट लेकर रहेंगे इस बार। और ख़ास करके इनका ये अपेक्षा है कि जो जाम का समस्या है, शिक्षा है, बहुत समस्या है बड़हरिया में, इन सारे समस्याओं पर मुहर लगाने का ये बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये दिलचस्प होती है कि कुछ ही दिन में वोटिंग भी होगा, रिजल्ट भी होगा, कौन बड़हरिया का जो है ताज संभालेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल डॉक्टर साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं, बड़हरिया से कौन कैंडिडेट होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए बिहारी प्रतिभा को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।